हाँ तो चलिए दोस्तों, नवीन क्लासेस बाय नवीन सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की क्लास कारक, हिंदी में कारक। कारक किसे कहते हैं? तो कारक हम जानते हैं कि कारक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केस कहते हैं। कारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केस कहते हैं। और कारक में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो अप प्रत्यय लगा है। अगर पूछेगा कि संस्कृत में कारक कितने हैं तो 6 हैं। अगर पूछेगा कि हिंदी में कारक कितने हैं तो 8 हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। और संस्कृत में अगर प्रत्यय पूछेगा तो ऋण प्रत्यय होगा। ठीक, कारक में ऋण प्रत्यय अगर संस्कृत में पूछेगा और हिंदी में पूछेगा तो अक। संस्कृत में कितने हैं? 6 और हिंदी में कितने हैं? 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये 8 हैं। हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? 8 है। आए समझ में? हिंदी में कारक की संख्या कितनी है? 8 है। अब आइए चलते हैं, कारक कहते किसे हैं? ठीक, तो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का संबंध, जिस रूप से संबंध, जिस रूप से संबंध यदि किसी अन्य से है या किससे है? क्रिया से है, उसे क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम लिख दिए कि वह एक लड़का है। ठीक, राजू किताब पढ़ता है। ठीक, यहाँ पर दर्शा रहा है कि वह एक लड़का है, तो यहाँ पर हमको समझ में आ जाएगा कि कारक मतलब एक लड़का है। ठीक, राजू किताब पढ़ता है, तो राजू पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो किताब यहाँ पर किस रूप में काम कर रहा है? मतलब वो कर्म के रूप में काम कर रहा है, तो ये कर्म जो है क्या है? ये कारक है। ठीक, अभी कह दिया कि वह कलम से लिखता है। ठीक, तो ये जो से है ये क्या है? कारक है। अभी इस से को हटा दिया जाए तो जो क्रिया का संबंध है, संज्ञा या सर्वनाम, ये सर्वनाम हो गया, ये संज्ञा हो गया। इस संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से कोई संबंध दर्शा रहा है? नहीं दर्शा रहा है। तो इस संबंध को दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वही क्या होता है? कारक होता है। जैसे इसमें लगा देंगे से, तो से क्या हो गया? कारक हो गया। और हिंदी में बताए हैं कि कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसका प्रयोग हम देख लेते हैं। ठीक, जैसे कर्ता कारक किससे कहते हैं? ठीक, तो कर्ता कारक मतलब क्रिया जिसके द्वारा होती है, जिसके द्वारा होती है वही क्या होता है? जिसके द्वारा होती है वही क्या होता है? कारक होता है। मतलब क्रिया जिसके द्वारा की जाती है वही क्या होता है? कर्ता कारक होता है। मतलब कर्ता का मतलब करने वाला। ठीक, जैसे लिख दिया कि राम क्या करता है? खाता है, तो राम क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। ठीक, समझ में आया? मतलब क्रिया को जो करता है वही क्या होता है? कर्ता कारक होता है। और कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। आया समझ में? और एक है कर्ता क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कर्ता
या तो चाहेगा तो वह खाएगा, या तो वह चाहेगा तो पढ़ेगा, या तो वह चाहेगा तो घूमेगा। मतलब कर्ता स्वतंत्र होता है, बस इतना जानिए। इसके बाद कर्म देखते हैं। कर्म कारक, पहला भी कर्ता कारक समझ में आ गया, दूसरा कर्म कारक। तो कर्म कारक किससे कहते हैं? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह क्या होता है? कर्म कारक होता है। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह क्या होता है? कर्म कारक होता है। या कर्ता जिस काम को, या कर्ता जिसको सबसे अधिक पसंद करता है वह क्या होता है? कर्म कारक होता है। जैसे लिख दिया कि राम फल खाता है, राम फल खाता है। तो क्रिया होने में क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है? फल पे, ठीक ना। यानी कि राम खाता क्या है? फल। तो क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है? फल पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे कर्म कारक हो गया। और यहाँ इसका चिन्ह क्या है? को, ठीक। तो यहाँ पर इस तरह भी लिख देंगे कि राम क्या खाता है? तो राम फल को खाता है। तो को आ गया विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह, और विभक्ति चिन्ह को परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं, ठीक। तो को जब आ गया विभक्ति चिन्ह यहाँ पर कि राम फल को खाता है, तो यहाँ पर हम क्या जान जाएंगे कि यह कौन सा कारक है? कर्म कारक है। या राम, या कर्ता जिसे सबसे अधिक पसंद करता है वो क्या होता है? कर्म कारक होता है या कर्म होता है। राम फल खाता है, तो राम कुछ भी खा सकता है। राम ईटा खा सकता है, राम पत्थर खा सकता है, राम कुछ भी खा सकता है, लेकिन अंत में क्या खाया? फल खाया। या अभी हम लिखते कि राम क्या खाएगा? आम खाएगा, ठीक। राम क्या खाता है? आम खाता है। तो आम का सीजन है तो आम खिला सकते हैं। तो राम आम खाता है, तो राम सबसे अधिक किसको पसंद किया? आम को। तो जिस काम को सबसे अधिक कर्ता पसंद करता है वही क्या होता है? कर्म होता है, ठीक। क्या तक समझ में आ गया? आइए तीसरा चलते हैं, करण कारक। करण कारक तीसरा, कर्ता जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से किसी काम को करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे लिख दिया कि राम, लिख देते हैं श्याम छड़ी से पीटा। तो छड़ी क्या हो जाएगी? यहाँ पर करण कारक हो जाएगी, क्योंकि किसके द्वारा पीटा? तो छड़ी के द्वारा पीटा। आया समझ में? तो यहाँ पर बस यही है कि सहायता या किस क्रिया के होने के लिए जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, और उसके लिए से के द्वारा अगर उस पंक्ति में आ जा रहा है पढ़ने पर, जैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि राम छड़ी से पीटा, तो राम किससे पीटा? किसके द्वारा पीटा? तो छड़ी के द्वारा पीटा। तो छड़ी क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। इसके बाद आइए चलते हैं चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में है कि को के लिए संप्रदान को या के लिए। तो वह गीता ने सीता के लिए फल लाई, ठीक। तो यहाँ पर के लिए आया तो समझ जाएंगे कि ये पंक्ति क्या है? संप्रदान कारक। इस पंक्ति में क्या है? संप्रदान कारक है, ठीक।
और कोई पंक्ति देख लेते हैं। वह हमारे लिए फल लाता है। ठीक, तो के लिए आ गया, हमारे लिए के लिए आया तो समझ जाएंगे कौन सी विभक्ति, संप्रदान कारक। इसके बाद आएंगे हम आपादान कारक। आपादान कारक यह है पांचवा। तो इसमें होता है आपादान से अलग, जिस पंक्ति में अलगाव का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, आपादान कारक कहते हैं। अलगाव का मतलब कि वृक्ष से पत्ता गिरा। ठीक, तो से के द्वारा अलग। ठीक, वह भय से भागा। ठीक, तो ये से जो है आ रहा है वो अलग के लिए आ रहा है, इसलिए इस पंक्ति में कौन सा कारक है, आपादान कारक है। इसके बाद आएंगे संबंध कारक। संबंध कारक छठा है। तो संबंध कारक में मतलब जिस पंक्ति में एक दूसरे से कोई संबंध दर्शा रहा है। ठीक, जैसे वह घर का मालिक है, वह घर का क्या है, मालिक है। तुम बाजार के स्वामी हो। ठीक, तो के और का आया तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कौन सी विभक्ति या कौन सा कारक, तो संबंध कारक। और संबंध कारक का चिन्ह होता है का के की रा रे री नाने नी। ठीक, मतलब यहाँ पर वह घर का मालिक है तो का आ गया, आंख बंद करके हम टिक करेंगे कौन सा कारक, संबंध कारक। ठीक, इसके बाद आ जाएंगे अधिकरण कारक। कौन सा कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक इसमें होता है, इसका चिन्ह है में पर पै भीतर। वह घर के भीतर जाता है। ठीक, वह छत पर सोता है। तुम गंगा में नहाते हो। इसके बाद किताब मेज पर रखी है। ये एग्जाम्पल है किसका, अधिकरण कारक का। और अधिकरण कारक कौन सा, सातवां। ठीक, ऐसे समझिए। इसके बाद आ जाएंगे हम संबोधन कारक, आठवां है। कौन सा कारक, संबोधन कारक। और संबोधन कारक का होता है चिन्ह हे अरे अजी। ठीक, तो इसमें आएगा, संबोधन कारक में आएगा हे प्रभु तुम्हारी रक्षा करें। ठीक, हे प्रभु, हे प्रभु आप सबके मालिक हैं। ठीक, ऐसे समझ में। इसके बाद आ जाएगा कि हे प्रभु उसके ऊपर
कृपा करें। ठीक, तो जहाँ पर ये चिन्ह आ जाएगा हम समझ जाएंगे कौन सा कारक संबोधन, इसमें चिन्ह होता है हे, अरे, अजी। ठीक, आज समझ में। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हिंदी से ही या किसी और टॉपिक से डालेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए और बिंदास रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जो नए होंगे, और जो लोग पुराने होंगे वो लोग तो लर्न करें, सीखें, और जो कमियां हो उसको बताएं और दूसरे को शेयर करें, जिससे कि आप लोग पढ़ने में आप लोगों को मदद हो। ठीक ना? और जो कमी हुआ हमारे अंदर उसको बताइए आप लोग कमेंट करके, और जो आगे टॉपिक पढ़ना है उसको भी बताइए। ठीक ना? और इसके बाद हिंदी से ही कोई टॉपिक उठाएंगे नया। ठीक ना? धन्यवाद।